बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, साबिक खातून अव्वल की मुखालफीन को गद्दार करार देने की हिदायत से मुतालिक मुबैना ऑडियो टेप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। सूबाई वजीर मलिक अहमद खान ने कहा, ऑडियो टेप से बैरूनी साजिश की हकीकत सामने आ गई। इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाती देखकर साजिश का बयानिया घड़ा। इमरान खान की एहलिया ने अलीम खान और दीगर सियासी जमातों को गद्दार कहने की मुहिम चलवाई। मलिक अहमद खान ने कहा कि बैरूनी साजिश का नाम लेकर अंदरूनी साजिश की। मिस्टर तोशा खान के खिलाफ इस्लामाबाद की फहरिस्त बहुत लंबी है। पंजाब में लूटमार का बाजार गर्म किया गया, अरबों रुपए बुज़ार और गोगी के जरिए बुशरा बीबी तक पहुंचे। क्या ये करप्शन इमरान खान की मर्जी के बगैर हो सकती थी? पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो टेप लीक हो गई। मुबैना ऑडियो से मालूम हुआ है कि अपने मुखालफीन के खिलाफ पीटीआई के गद्दारी के बयानिए के पीछे बुशरा बीबी का हाथ है। इस मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी ने ही गद्दारी का बयानिया बनाने की हिदायत की। बुशरा बीबी ने यह भी हिदायत की कि फराह गोगी केस गद्दारी के बयानिए में गड़मड़ कर दिया जाए। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी पीटीआई सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद को हिदायत जारी करती सुनी जा सकती हैं। उन्होंने ये भी हिदायत की कि जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कैसी मुहिम चलाई जाए। बुशरा बीबी ने हिदायत की कि पीटीआई छोड़ने वालों को गद्दार कहा जाए। बुशरा बीबी ने कहा कि फराह के खिलाफ भी बहुत गन डाला जाएगा। बुशरा बीबी ने कहा कि फराह के खिलाफ बातों पर भी गद्दारी के ट्रेंड चलाने हैं। इससे पहले पीटीआई रहनुमा कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि जराए बताते थे कि उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर क़य्यूम नियाज़ी के इंतखाब के पीछे भी बुशरा बीबी का हाथ था। जहांगीर तरीन और जुल्फी बुखारी को हटाने के पीछे भी बुशरा बीबी का हाथ बताया जाता है। बात आप गौर से सुने जी। आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना ठीक है, अब मेरी बात जी। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गन डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गन डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ठीक है, ब्रांड है, ठीक है, ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है। तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, ठीक है। हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए। और गद्दार बाहर की कुव्वतें भी हैं और सब, वो सारा आपको पता है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये पता लग गया। आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने लफ्ज़ों में, इसको आपने सोने नहीं देना इसको, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इसको ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया है जी। अच्छा, इस तरह दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। उस पे भी आप उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बिल्कुल जी, उसको इसी तरह करेंगे ना कि ये तो सारा इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि अपने खुद गद्दार हैं और इस वजह से और इस तरह के इल्जाम उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको ये पकड़ना चाह रहे थे कि ये चक्कर क्या है कि खान साहब जो हर चीजों से निकल रहे हैं और इनको चीजें पता कैसे होती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये समझ आपको, लेकिन ये सिर्फ आपको बता रही हूँ, इस इशू को आपने नहीं किसी को करना, लेकिन वो उसके पीछे इसलिए है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इससे पहले पीटीआई के मुताद्दिद रहनुमा ये दावा करते रहे हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनका कहना था कि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है। मैंने इस तरह लोगों को गिरते नहीं देखा जिस तरह इन्होंने बुशरा बेगम को अटैक किया। जो वो ना वो पॉलिटिक्स में है, ना वो कोई पब्लिक फिगर है, ना वो कोई आती है सामने। हमारी जो खातून अव्वल है उनका न सियासत से कोई ताल्लुक है और न वो सियासी लीडर हैं, वो एक हाउसवाइफ हैं और उनको भी घसीटा गया। ये जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल
एक्टिविटी है कि पिछले 3.5 साल में बार बार ये लोग खातून अव्वल के ऊपर हमलावर हुए। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी के ऊपर कोई बयानबाजी, कोई रद्द अमल नहीं देती। आप उनके एतकाद को, उनकी इस बात को जादू, टोना, मंतर, इस तरह के अल्फाज देके आपको तौहीन करने का कोई हक नहीं है। आप बार बार किसी के मजहबी अकायद को बीच में लाके उसको गलत नाम देके, गलत रंग देके आप बार बार ये हरकतें करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लिहाजा उनकी दोस्त को पकड़ लिया। साबिक खातून अव्वल की ऑडियो लीक पर पीटीआई रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। उनका कहना है कि परेड ग्राउंड का कामयाब जलसा ऑडियो लीक करने वालों के मुंह पर तमाचा है। 2 प्राइवेट अफराद की ऑडियो लीक करना गैर इखलाकी, गैर कानूनी और गैर इंसानी है। ये भी कहा कि ऑडियो वीडियो लीक्स वाली सियासत इमरान खान के मिशन का रास्ता नहीं रोक सकती। मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये दिली ख्वाहिश होगी, लेकिन इनकी और इनके स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की ये दिली ख्वाहिश है। और पता करना चाहिए कि इसके पीछे और कौन है जो जनरल बाजवा को कंट्रोवर्शियल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। हमने तो नाम नहीं लिया उनका, आज ये बार बार वीडियोस दिखा रहे थे, उनकी बातें कर रहे। इस वक्त पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जितने भी आपके लीडरान नैब में पकड़े गए थे, उनके फोनों का डाटा अगर पाकिस्तान में सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, वो किन किन कमजोरियों की दवाइयां खाते हैं और वो क्या मामलात हैं, वो आप सबके सामने आ जाएंगे। उनकी फनकारियां किस किस चीज में अहम है, वो किस तरीके से एक नहीं 2-2 चीजों में माहिर हैं, वो सारी चीजें अवाम के सामने आ जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि हम खवातीन का एहतराम करते हैं, मैंने मरियम बाजी को और उनके फोन के डाटा को साइड पे रख दिया, बाकी सबके बारे में बात कर रहा हूं। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। ईद उल अज़हा की तातीलात 8 से 12 जुलाई तक होंगी। ईद उल अज़हा की तातीलात जुम्मा 8 जुलाई से मंगल 12 जुलाई तक होंगी। कराची के पोश इलाकों में काम के दौरान नकबजनी की वारदातें करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान ने तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मजीद जानते हैं काशिफ मुश्ताक से। काशिफ बताइए। जी बिल्कुल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया है कि 5 अपनी गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ पोश इलाकों में नकबजनी की वारदातों करने में ये गिरोह मुलविस है और 5 मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में तलाई जेवरात और घड़ियां बरामद हुई हैं। ताहम मुल्जिमान के जो दीगर गिरोह के साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापेमार कार्रवाइयां की जा रही हैं। डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में मुख्तलिफ वारदातें करते थे, घरों में जांचा देकर दाखिल होते थे, उन घरों की रैकी करते थे और रैकी करने के बाद ये वारदातें अंजाम करते थे। जी बहुत शुक्रिया काशिफ तफसील देने के लिए।